जोड़ता हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, माफ कीजिएगा, लॉरेंस बिश्नोई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बयान देना बंद कर दिया। हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या गुल खिलाया है, जरा मैं आपको बता रहा हूं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो उस वक्त सलमान खान से मिले थे, उद्धव ठाकरे से मिले थे, अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बहुत अद्भुत बात कह दी है। तथा कथित रूप से अभी मुक्तेश्वरानंद जी कांग्रेसी माने जाते थे। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की 22 जनवरी 2024 को, तो ये हमारे शंकराचार्य महोदय ने कहा कि ये तो अन्याय हो रहा है, धर्म विरुद्ध हो रहा है, पाप का कार्य हो रहा है। इस राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है ये गलत हो रहा है, समय ही उपयुक्त नहीं है। अन्य शंकराचार्य ने भी मतभेद जताया, लेकिन उनके कारण अलग अलग थे। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारी कोई पूछ नहीं हुई। निमंत्रण हालांकि इन्हें भी गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, और ये सबसे मुखर थे मीडिया में आकर के इसके विरोध में खड़े थे कि नरेंद्र मोदी यजमान बनकर के कैसे काम कर रहे हैं। खुला मोर्चा ले लिया था, और एक एंटायर इकोसिस्टम जो था इनमें इनका समर्थन भी कर रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसकी संख्या छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या थी। और धर्म के अनुसार अगर आप सोचें तो अब सही है कि गलत है, ये तो जो धर्मज्ञ हैं वही बताएंगे, मैं तो बता नहीं सकता हूं सही है या गलत है। अब मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता हूं। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज विरोध में खड़े थे माननीय नरेंद्र जी मोदी के, और कह रहे थे कि ये पार्टी विशेष का फंक्शन है, और नहीं गए, विरोध भी किए और विरोध करते ही रहे। अंबानी जी की शादी में ऐसा हुआ क्या? जो मुलाकात तो तय थी उद्धव ठाकरे की और सलमान खान के साथ, और यह भी तय थी कि आप मिलकर के यही कहेंगे। एक बात जान लीजिए कि आप शंकराचार्य से यह कल्पना तो नहीं कर सकते हैं कि शंकराचार्य को हर चीज की जानकारी छन छन करके आ रही है। जाहिर है उनको कोई सूचना देने वाले लोग होंगे, तो जो उन्होंने सूचित करने वाले लोग होंगे उन्होंने बताया होगा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ धोखा हुआ है, या उन्होंने जो खबरें पढ़ी होगी मीडिया में तो ऐसा नहीं था कि उद्धव ठाकरे जी के साथ धोखा हुआ है। ऐसे लोग या ऐसी मीडिया या ऐसे इंफॉर्मेशन के तंत्र जो ये एकांगी बात जाकर के शंकराचार्य के कान में कहा होगा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तभी तो उद्धव ठाकरे जी को फोन गया होगा। ऐसा तो है नहीं बाद में मिलने के लिए आए। 2022 की घटना है, जुलाई की, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गई, तो 22 में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी ने संपर्क साधा होगा शंकराचार्य महोदय से। तो शंकराचार्य महोदय से जब उद्धव ठाकरे ने संपर्क साधा होगा तो यही कहा होगा कि महाराज जी हमारे साथ तो धोखा हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और जो दूसरा इकोसिस्टम था वो भी इन्हें समझाने में कामयाब हो गए होंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है। तो धोखा का आधार क्या बनाया होगा? उन्होंने कहा होगा कि देखिए हमारी तो तय हो गई थी कि इलेक्शन के बाद जब हम जीत करके आएंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। ये व्यक्ति अमित शाह को 2019 में चुनाव के पहले अलायंस को लेकर के अमित शाह को मातोश्री बुलाने पर मजबूर कर दिया, आने पर मजबूर कर दिया। ये इतना बड़ा अहंकारी व्यक्ति था राजनीति में। ये अपने पिता से सिर्फ एक ही चीज लिया, लेकिन पिता तो इनके मातोश्री में मिलते थे, कहीं नहीं जाते थे मिलने के लिए। मातोश्री में लोग उनसे जाते थे मिलने के लिए, लेकिन दरबार खुला होता था, बड़े खुले भाव से मिलते थे, उदार मन से मिलते थे, दोनों बाहें फैला करके मिलते थे। लेकिन ये व्यक्ति इनके साथ जो कोई भी मिलने के लिए जाता है तो किवाड़ी बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, इनके सारे किवाड़ बंद हो जाते हैं। ये स्थिति है इनकी। तो माननीय उद्धव ठाकरे जी के दरवाजे सबके लिए बंद रहते हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं उन्हीं से वो मिलते हैं, और वो भी मातोश्री में। 2019 में अमित शाह को इन्होंने मजबूर किया कि मैं कहीं नहीं मिलूंगा। आप बड़ी पार्टी, केंद्र में सरकार, वहां पर बड़ी पार्टी, लेकिन बड़ी पार्टी के बड़े नेता इनके यहां, आप भूल जाइए अमित शाह कौन है नहीं है, वो केंद्र के इतने बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के जिसकी दोनों केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है। उनको इन्होंने मजबूर किया अपने घर पर बुलाने के लिए, अपने घर पर मीटिंग करने के लिए। यह है उद्धव ठाकरे का अहंकार। और तभी उद्धव ठाकरे ने अभी मुक्तेश्वरानंद को कहा होगा कि मेरे साथ धोखा हो गया।
जब धोखा हो गया तो बाला साहब ठाकरे के विचार को या उनके व्यक्तित्व को देख करके अभी मुक्तेश्वरानंद हो सकता है उनके झांसे में आ गए हों, और जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने मीडिया के सामने ही कह दिया कि इनके साथ धोखा हुआ है, मैं इनके धोखा को ठीक करूंगा। फिर सलमान खान से मिलने के लिए चले गए। लेकिन जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री जब अंबानी जी के यहां आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं तो कुछ न कुछ तो पर्दे के पीछे बात बनी है, और बात ऐसी बनी है कि बाप बेटे की आखिरी तीर भी खत्म हो गई है। अभी जो चल रहा था मामला महाराष्ट्र में कि बाप बेटे महाअघाड़ी में बड़ी भूमिका में आएंगे, उसको तो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने उनकी औकात बता दी है। लेकिन जो आखिरी तीर बचा था, जिसको लेकर के हिंदू हृदय सम्राट मैदान में जा रहे थे, उतर रहे थे, अपने पिताजी के तीर पर सवार होकर के आगे बढ़ना चाहते थे, उसकी हवा अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने निकाल दी है। 180 डिग्री का यू टर्न है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का। क्या है यू टर्न साहब? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र की जनता से अपील करता हूं कि महायुति की सरकार को मतदान कीजिए। यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी थे जो कह रहे थे कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो सेटिंग गेटिंग क्या हुई है? ऐसी क्या बात हो गई कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बिल्कुल पाला बदल लिया? बात हुई क्या? कुछ न कुछ तो बात हुई है पर्दे के पीछे। जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते थे कि इनके साथ धोखा हुआ है, तो जिनके साथ धोखा हुआ है उनको उन्होंने कहा भी कि मैं आपको आपके धोखे का इलाज करूंगा, आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, आपको दोबारा सत्ता में लाऊंगा। अब ये वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि नहीं, सत्ता में तो बाद की बात देखेंगे, अभी पहले तो मोदी जी की पार्टी को जिताइए। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी के इस अपील से राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी मौन है कि ये क्या हो गया। ये तो हमारे लोग थे, हमारे ट्रस्ट बना करके हमने इनको आगे बढ़ाया परंपरागत रूप से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के जमाने से। अब ये हम ही को धोखा दे रहे हैं साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये जो कहानी आगे बढ़ रही है मित्रों, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। महाराष्ट्र के चुनाव में अभी मुक्तेश्वरानंद का ये बयान बहुत प्रभावी होने वाला है। और इसके आगे का बयान देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी उतने ऑर्थोडॉक्स स्टेटमेंट नहीं देते थे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे, इस सब तरह के नारे देते हैं। और वो नारा अभी चल रहा है। ये नारा महाराष्ट्र में भी बड़ा जोर पकड़ लिया है, ये नारा झारखंड में भी बड़ा जोर पकड़ लिया है, और दोनों जगह योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी को किसी ने ब्रीफ कर दिया कि रास्ता बदल लीजिए, नहीं तो जो कुर्सी पर बैठे हैं आप, वो कुर्सी भी चली जाएगी। आपको मालूम होगा अभी मुक्तेश्वरानंद जी का खुद ही मुकदमा चल रहा है। इनके एक दूसरे सहयोगी हैं जिन्होंने कहा है कि ये फर्जी तरीके से शंकराचार्य बन गए हैं, उसका केस अलग चल रहा है। पता नहीं कब क्या हो, कभी पता चला कि इनकी कुर्सी ही चली जाए। सत्ता से बैर लेकर के कौन रह सकता है? वही रह सकता है धर्माचार्य, जो धर्माचार्य प्रामाणिकता के साथ अपने धर्म के पालन को आगे बढ़ा रहा हो। वो नहीं रह सकता जो राजनीति में इन्वॉल्व हो धर्म की आड़ में, गेरुआ वस्त्र पहन करके धर्म का चोंगा लेकर के राजनीति करेंगे और समाज समझेगा नहीं। ये भ्रांति हटा लीजिए। समाज समझ चुका है कि आप गेरुआ वस्त्र में राजनीति कर रहे थे, तभी आप उद्धव ठाकरे के यहां गए और सलमान खान के यहां गए और सलमान खान से मुलाकात की। आप जरूरत क्या थी सलमान खान और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की?
गेरुआ वस्त्र पहन के आप संदेश क्या देना चाहते थे? सामाजिक समरसता का, सामाजिक एकता का। बहुत सारे और मुस्लिम अकलियत कम्युनिटी के बहुत सारे फिलोसोफर, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके साथ बैठिए, जिनके साथ बैठ करके सामाजिक सौहार्द, प्रेम, आपसी भाईचारे को बढ़ाने का आप काम नित्य रूप से कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। सलमान खान से मिलने चले गए, अमिताभ जी से क्यों गए मिलने के लिए, अक्षय कुमार से क्यों नहीं गए मिलने के लिए, एंड फॉर दैट मैटर शाहरुख खान से ही मिल लेते।